देखिए, नेचुरल सिस्टम में क्या था कि जितने भी करेक्टर होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल करेक्टर हो चाहे इंटरनल करेक्टर हो, प्लांट के सबको कंसीडर किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा उन पौधों में या जीवों में किस तरह की नेचुरल एफिनिटीज है, प्राकृतिक रूप से वो किस तरह से एक दूसरे से समानता रखते हैं, किस तरह से एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं, इन सारी बातों का ख्याल रखा जाता था। इसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन में। ठीक है। तो पहली चीज नेचुरल एफिनिटी, दूसरी चीज एक्सटर्नल फीचर और साथ ही साथ इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते थे, इंटरनल फीचर्स में उसके एनाटॉमी को तो जरूर कंसीडर करते थे, साथ ही साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी क्लासिफिकेशन के लिए कंसीडर किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को भी कंसीडर किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब हुआ कि किस तरह से कोई भी प्लांट अपनी एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के द्वारा एक दूसरे से विभिन्नता रखता है और एक दूसरे से समानता रखता है। इन बातों को भी नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया जाता था। इसके अलावा फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट में जो भी केमिकल पाए जाते थे, उस केमिकल के अलावा जैसे इसेंशियल्स आयल हो गया, एल्कोलाइड हो गया, ठीक है, और तमाम तरह की इस तरह से जो केमिकल पर्टिकुलर प्लांट में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, उनके आधार पर भी प्लांट को क्लासिफाइड किया गया। ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो बेंथम और हुकर का आता है। बेंथम एंड हुकर, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ साल पहले सीपीएमटी का एग्जाम जब हुआ करता था तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि दुनिया के जितने भी बॉटनिकल गार्डन हैं वहां पर क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया, किनके क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहली चीज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है और किसके क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है, बेंथम एंड हुकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके नीट के एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसको भी आप कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। ठीक है।